हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ डू दे लव यू और लाइक यू। बाज़ दफ़ा आपको अपने पर्सन से कुछ इस तरह के सिग्नल्स मिल रहे होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब एज अ व्यूअर अगर मैं कहूँ तो आपके जहन में एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या ये मुझसे मोहब्बत करते हैं या ये मुझे पसंद करते हैं। क्या उनकी पसंदीदगी आपको मोहब्बत लगती है, या उनकी मोहब्बत आपको लगता है कि नहीं ये तो पसंद की हद तक है। तो दे आर मिक्स थिंग्स। तो चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं या आपको पसंद करते हैं। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी मैं प्राइवेट रीडिंग्स कर रही होती हूँ तो सब लोग प्राइवेट रीडिंग्स में भी और वैसे भी कमेंट सेक्शन में बड़ी अनसर्टनिटी होती है, बड़ी बेयकीनी सी कैफियत होती है, श्योरिटी नहीं होती कि उनको अपने पर्सन के साथ वो अफेयर में हैं, वो मोहब्बत में हैं, लेकिन उनको उनकी इंटेंशंस का पता ही नहीं होता। तो उसकी बेसिस पर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ताकि ये कोई स्पेसिफिक और प्राइवेट रीडिंग ना हो, ये जनरल रीडिंग होते हुए सबके लिए जो है वो गाइडेंस बन जाए। तो लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं या आपको पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए जनाब, पहला कार्ड सबसे पहले स्टार आया था, एक्वेरियस एनर्जी, और फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और फिर द व्हील। ठीक है, फायर साइन, लियो एनर्जी है ये, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और फिर जनाब द टावर। तीन मेजर आर्कानास के बीच में दो फंसे हुए माइनर आर्कानास, और वो भी बेचारे इतने टिड्डू से जिसकी कोई हद नहीं। मेरे मोबाइल की लाइट जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है, डिस्को डांडिया हो रहा है। ये फेस डिडक्ट करने लगता है एक्चुअली, तो इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। अच्छा जी। क्या आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं या आपसे मोहब्बत करते हैं। दरअसल आपके पर्सन से आपका रिश्ता शुरू एक ऐसे स्पार्क के साथ हुआ है कि जैसे लव एट फर्स्ट साइट। वेरी सिंपल, आप एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को देखा, दोस्ती से बात शुरू हुई, और दोस्ती से बात शुरू होते हुए दोस्ती होते होते ही दौरान आप लोगों ने भरपूर टाइम जो है वो एक दूसरे के साथ गुजारा, भरपूर टाइम, दुनिया जी ली, ज़िंदगी जी ली, और आप दोनों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई है। ऐसा फेज़ आया है कि आप दोनों एक दूसरे को शायद समझते होंगे कि यार इसका ज़िंदगी में आना तो ज़िंदगी का हर रंग बदल गया। आपने इस रिलेशनशिप में रहते हुए एक दूसरे को प्रॉपरली अपनी फीलिंग्स के लिए बाकायदा टैग करके या लेबल करके जो है वो आपने बाकायदा तौर पे इसको एक्सप्रेस नहीं किया कि ये लव है, क्या ये लाइकिंग है। अभी ये चीज़ें हुई ही नहीं थी कि आप दोनों के अंदर दरमियान ब्रेकअप हो गया, या आप दोनों अलग हो गए, या आप दोनों बिल्कुल ख़त्म हो गए, आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। आप दोनों के दरमियान लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ही कन्फेशन का टाइम आने ही वाला था, कि अभी ये ज़ाहिर होने ही वाला था कि ये लाइकिंग टूवर्ड्स लव होने ही वाली है, किसी न किसी एक ने कोई ऐसी न्यूज़ ब्रेक की कि आपका रिश्ता ख़त्म हो गया। मतलब उसमें वो वाला स्पार्क नहीं रहा जो इस वक्त रहा था। ठीक है, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपका ताल्लुक मीडिया से हो सकता है, आपके पर्सन का ताल्लुक मीडिया से हो सकता है। आप जो भी हैं काफ़ी वेल नोन हैं, काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी हीलिंग पर्सन हैं, खुशी रहती है, उम्मीद है, आप लोगों में खुशी बांटते हैं, आपको आपकी वाइब्रेशन है आपकी पर्सनालिटी में।
आपकी सबसे अच्छी बात आपके पर्सन को ये लगती है, जो सबसे ज़्यादा पसंद है, आपने काफ़ी सारी चीज़ें बाय एक्शन करके उनको ये दिखाया है कि यू आर नॉट ऑर्डिनरी, जबकि आपके पर्सन शायद आपसे कंपैरेटिवली बहुत बेटर हों, लेकिन आपने स्ट्रगल करके, मैनिफेस्ट करके, उनसे इंस्पायर होके, यानी कि आप अपने, आपके पर्सन आपसे ऑलरेडी इंस्पायर्ड थे और आप उनसे इंस्पायर्ड होते होते अपने आप को ग्रोथ देते गए और इंस्पिरेशन अपनी जगह जगह इस पूरे फेज़ में जगह लेती रही, जगह बनती गई। दोस्ती से फॉर श्योर बहुत छोटी सी चीज़ से स्टार्ट हुआ ये, लेकिन ग्रेजुअली जो चीज़ें इस दोस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लाइकिंग के दौरान आई, वो इतनी ज़्यादा डेवलप हुई कि आपको भी लगने लगा था और आपके पर्सन को भी लगने लगा था कि दिस इज़ नॉट फ्रेंडशिप, दिस इज़ नॉट समथिंग ईजी थिंग, दिस इज़ समथिंग बिग। और अभी वो बिग अपनी जगह पर जगह बनाती ही, कोई कन्फेशन में आता ही कि आप दोनों के दरमियान कोई मामला ऐसा हो गया कि आप दोनों अलग हो गए या कोई टावर मोमेंट आया, बिल्कुल आया। मैं इस कार्ड के ऊपर जल्दी से कुछ कर दूं, ये डिडक्ट करे चले जा रहा है चेहरा। लेट्स सी, 10 of Wands, the World, 3 of Cups, 8 of Swords, King of Pentacles। कन्फेशन के टाइम पर जब ये लाइकिंग लव में बदल चुकी थी, आप दोनों को एट अ टाइम ये बात पता चल गई थी कि अब ये मामूली लव नहीं, लाइकिंग नहीं रही है, ये लव में रिश्ता बदल चुका है, अब ये लाइकिंग नहीं रही। अल्टीमेटली जो चीज़ आपके पर्सन ने आपके सामने रिवील की, आपके सामने डिस्क्लोज़ की, उसने ऐसा टावर मोमेंट लाया कि आपको एकदम से लगा कि इतनी मसले मसाइल, इतने प्रॉब्लम्स, इतनी जिम्मेदारियाँ, इतना सब कुछ है इनकी ज़िंदगी में, ये तो पता ही नहीं था। एंड देन यू बोथ गॉट डिस्टेंट। आप दोनों के दरमियान वैसे भी डिस्टेंस था, फिज़िकल डिस्टेंस भी था, लेकिन एक मेंटल डिस्टेंस और एक इमोशनल डिस्टेंस भी आ गया। काफ़ी हद तक आपने फ्रेंड जोन रहकर फ्रेंड जोन होने की कोशिश की भी, बट जब चीज़ें रिवील हुई थी तो उस वक्त ऑटोमेटिकली उस लाइकिंग की जो लव टूवर्ड्स एक स्पिरिट थी वो डेड हो गई। एंड देन इस रिश्ते के अंदर दोनों ही बहुत सफोकेटेड फील करने लगे, दोनों ही फंसा फंसा फील करते हैं, दोनों ही को लगता है कि जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। आप लोग शायद अपना सोशल सर्कल एक जैसा शेयर करते हैं, आप लोग के फ्रेंड्स एक जैसे हैं, आप लोग के फ्रेंड्स एक दूसरे को, आप दोनों को एक दूसरे से एसोसिएटेड मानते हैं, बट अच्छा होते होते एकदम से इतना इतना ख़राब होना लगा। और अब ख़राब होते होते दिस पर्सन रियलाइजेस कि यार गलत किया, जो ऐसी बात राइट टाइम पर रिवील कर दी गई होती, शुरू में बता दी गई होती तो इतना मेस नहीं होता। जो फीलिंग्स डेवलप हुई उनको पहले ही बता दिया गया होता तो शायद फीलिंग्स डिफरेंट वे में डेवलप होती, जेन्युइन डेवलप होती, और उस वक्त अगर बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बनता तो दिल में कोई ऐसी बात नहीं रहती जो इस वक्त घुटी घुटी सी है। आपके पर्सन आपको बहुत रिगार्ड करते हैं, इवन उनको मालूम है कि आप बहुत ही केयरिंग पर्सन हैं, एंड यू हैव दैट एबिलिटी कि आपको कोई भी पसंद कर सकता है। यानी आपकी शख्सियत ऐसी है जो कि कोई भी आपसे मोहब्बत करेगा तो वो अपने आप को बहुत लकी समझेगा, क्योंकि आपके अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ग्रोथ देने का है, वो एलिमेंट अपलिफ्ट करने का है, वो एलिमेंट खुश करने का है, खुशी देने का है, पॉजिटिविटी देने का है। आप किसी को भी गिरने नहीं देते, झुकने नहीं देते, दबने नहीं देते, आप उभर कर सामने आने देते हैं, आप उसको पुश करते हैं कि वो अच्छा करे। और यही चीज़ आपके पर्सन को आपके अंदर अट्रैक्ट करी थी। बट जो चीज़ें जिस तरीके से डेवलप हुई और ये जो मोमेंट आया, उसने
चीज़ बदल दी। आपके पर्सन कभी कभी ये भी सोचते हैं कि कभी कभी ब्लेम उस पर भी डालते होंगे कि जब तक पता नहीं था तब तक तो बहुत अच्छी मोहब्बत थी, और जैसे ही मैंने सच बता दिया तो मोहब्बत कम हो गई। तो ये भी तो सोचें आप कि आपने जो न्यूज़ बताई, आपके पार्टनर ने जब जो जिस तरह की न्यूज़ रिवील की, वो अगर पहले बता देते तो शायद मोहब्बत इज़्ज़त में बदल के, लाइकिंग इज़्ज़त में बदल के मोहब्बत बनती। लेकिन जब मोहब्बत डेवलप होने लगी, आपने तब अपने बारे में एक ऐसा सच बताया जिसमें क्लियर लग रहा है कि वो एक थर्ड पार्टी में थे। ये भी मैंने थर्ड पार्टी का कार्ड आया नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारियां बताई जा रही हैं वो जिम्मेदारियां ऐसी ही लग रही हैं कि जैसे इस पूरी जिम्मेदारियों में आपका साथ इनकी लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन था कि मेरी ज़िंदगी में जितने बखेड़े हैं, चलो कम से कम ये मेरे पास है। और जब वो बखेड़े बखेड़े याद भी तब आए जब उनको ये अंदाज़ा हो गया कि आपकी लाइकिंग अब लव की तरफ बढ़ रही है। तो ये तो सेल्फिशनेस हुई ना। आप लोग शायद डिस्टेंस पर रहते हैं एक दूसरे से, एक साथ आसानी से मुलाकात आप लोग की नहीं हो पाती, ये एक बहुत स्पेसिफिक है। अदरवाइज विद दिस वर्ल्ड कार्ड आप लोग का वक्त भी बदला। जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया तो लक चली, जब आप लोग खुशी खुशी इस रिश्ते को चला रहे थे तब भी लक चली। और जब टावर मोमेंट आया तो फिर आप दोनों की अपनी अपनी लाइफ में लक चली। पहले मिल के चीज़ें अच्छी हो रही थी जो कि लाइकिंग को लव में बदल रही थी, और फिर जब सच रिवील हुआ तो इंडिपेंडेंट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हुई। फ्रेंड जोन होकर भी देखा, फ्रेंड्स में रहते हुए भी देखा, फ्रेंड्स की तरह रहते हुए देखा, लेकिन वो चीज़ उस तरीके से सर्व नहीं कर रही। फीलिंग्स जेन्युइन है, फीलिंग्स बिल्कुल जेन्युइन है। अब आप दोनों अपने अपने एंड पर काफ़ी सेटल्ड हैं, काफ़ी रिच हैं, काफ़ी इस्टेब्लिश्ड हैं। मतलब इतना तो है कि एक दूसरे को, अपने आप को संभाल सकते हैं। एक दूसरे को साथ रखें या ना रखें, बट एक अपने आप को संभाल सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी क्लियर कि वो फील आ चुकी थी। कहीं दिल के कोने खुदरे में आपको ये बात पता है कि आपके पर्सन को आपसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन हर इंसान हर किसी की ज़िंदगी में नंबर वन होना चाहता है। और वो तो एक ख़ास बात कहते हैं ना कि औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती और मर्द कभी आखिरी मोहब्बत नहीं भूलता। तो हो सकता है इस तरह का कोई सिनेरियो हो कि जिसमें क्लियर लग रहा हो कि शायद आप उनकी लास्ट मोहब्बत हैं, इस वजह से आपने छाप छोड़ दी है, और वैसे भी स्टार का कार्ड निकला है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लियर टू कि ऐसा हो भी सकता है। बट द थिंग इज़ के मोहब्बत है। मेरी रीडिंग्स में अक्सर ये बात आती है कि राइट फीलिंग रॉन्ग टाइमिंग। तो यहाँ ये बिल्कुल क्लियर लग रहा है। दैट्स क्लियर। लेट्स सी के मैं अपना डेक यूज़ कर रही हूँ मनारा, जो कि काफ़ी एडल्ट डेक है। चलिए जी देखते हैं कि आपके पर्सन को आप लाइकिंग की तरफ हैं या लव की तरफ हैं। Well, it's an adult card, but I'll keep it here. आप जिस तरह इनके सामने खुले, किसी के सामने नहीं खुले, और आपने अपने पर्सन के सामने अपने आप को ऐसा खोला इस बिलीव के साथ, इस ट्रस्ट के साथ कि ये मेरा ही है, जिसकी वजह से जो आपको शायद कोई भी देखता होगा तो उसको लगता होगा कि ओ शी और ही इज़ सो सोबर, ये तो शायद कभी घास भी ना डाले। लेकिन जब इनके साथ आपका बॉन्ड हुआ तो वो ऐसा ब्लेंड हुआ, ऐसी केमिस्ट्रीज की ब्लेंड हुई कि पावर जो थी लाइकिंग की वो लव के टूवर्ड्स ज़्यादा बढ़ी। वही वाली बात कि इस द स्टार कार्ड आपने इंस्पायर कर दिया इनको, आपने इम्प्रेस कर दिया इनको।
लेट्स सी। आप दोनों एक दूसरे से एक लाइफ के मेगा एक्सपीरियंस के बाद मिले हैं, जब आप दोनों ने अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी ठीक ठाक किस्म का, जैसे कहना चाहिए, ड्रामा देख लिया, हर तरह के लोगों का रंग देख लिया, हर तरह के लोगों के तमाशे देख लिए, और फिर दोनों जब एक दूसरे की लाइफ में आए तो दोनों डिनायल मोड में भी थे, जिसकी वजह से आ गए तो आ गए, लेकिन वो डेवलप हो जाएगा इतना, इस बात का शायद आपको आइडिया नहीं था। तो लाइक यू बोथ हैपन टू ईच अदर, राइट? द प्रॉमिस ऑफ अनएंडिंग लव, यस। जो बात मैं ऊपर कह रही थी ना कि सच, जो रिवील हुई बात जिसमें आपका रिश्ता टूट के डिफरेंट मोड में चला गया, बहुत दफ़ा आपके पर्सन ने आपको ये बात याद दिलाई होगी कि अच्छा ये बात पता चल गई तो इस वजह से ऐसा हो गया, वो बात पता चल गई तो अब कहाँ गई मोहब्बत, वो वादे कहाँ गए, वो बातें कहाँ गई। बट आप भी मजबूर हैं, आप विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स आप भी मजबूर हैं, आप भी परेशान हो जाते हैं, आपको भी लगता है कि ये मेरे सामने आ जाए तो मैं अभी ढें हो जाऊँ, लेकिन जब ये मुझसे दूर है तो मुझे याद आता है कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है, जो मेरे साथ हुआ वो ठीक नहीं है, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, मुझे सच बताना चाहिए था, मुझे सच क्यों नहीं बताया, इस तरह की बातें। लेकिन जब आपसे दूर होते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, जो भी था, जैसा भी था, मेरा था, जैसा भी था, जिस तरह का भी रिश्ता था, मेरा था। मैं अभी भी अपने वादे पे कायम हूँ, मैं अभी भी ऐसे प्रोमिस करने को तैयार हूँ जिसमें कोई हद ना हो, और मैं अभी भी ये सब कुछ कर लूँ, मैं अभी भी वो सब कुछ कर लूँ, बिकॉज फीलिंग्स जो हैं वो लव पे जाकर एंड हुई हैं। अगर लाइकिंग पर होती तो तब तक शायद आप खुद ही लात मार चुके होते। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, like a flower in spring, yes, you are very powerful, and as I said, this is also a kind of a wheel of fortune, और आपका ऑरा बहुत है, they still miss you a lot, they still think that काश 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 काश, बहुत सारे काश हैं। they are with someone else, but they think about you, they miss you, and they are getting old, एंड अगर वो बूढ़े भी हो रहे हैं और बूढ़ी भी हो रही हैं तो इवन देन वो तमाम चीज़ें जो वो आपके साथ उनको करना थी या करना चाहते थे, या जिस तरह रहना चाहते थे, जो रोमांस, जो इंटीमेसी जो भी थी, जो इस मोमेंट के बाद बदली, वो फ्रेंड जोन होने पे नहीं बदली, वो सफोकेटेड होने पे नहीं बदली, वो सोबरिटी में नहीं बदली, वो इस मजबूरियों में नहीं बदली, जो थे ना बहुत सारी चाहते रह गई, तो वो वाली बात है। तो yes, this has started. It started with liking, but it ended in the mid, बीच में आके ये जब मोहब्बत की बिल्कुल, शायद आपके पर्सन उस मोमेंट का वेट कर रहे थे कि ये उस नहज पे पहुँचे और मैं इसको उसी वक्त बताऊं, ताकि फिर जो टूटना है वो अभी टूट जाए, और फिर वो चीज़ें टूटी ऐसी कि टूटी गई, बट मोहब्बत अब भी है। ठीक है, तो दैट्स इट। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल कि क्या आपके पर्सन आपको के पसंद करते हैं या मोहब्बत करते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल, दे लव यू, बट येस, दे हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दे आर स्टक समवेयर। जो चीज़ें आपकी उनको मोहब्बत करने पे मजबूर करती हैं, वो आपका ऑरा है, वो आपका लकी चार्म होना है, वो आपकी इंडिपेंडेंस है, वो आपकी ब्रेवरी है, वो आपकी खूबसूरती है, वो आपकी सोबरनेस है, वो आपका अनकंडीशनल लव करना है। तमाम कंडीशंस के बावजूद भी सब कुछ आपका बिल्कुल ढेर कर देना, इट मेक्स यू यूनिक, एंड इट मेक्स देम टू ओनली लव यू। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।